आज से 24 दिन पहले 7 अक्टूबर की वो तारीख जब हमास की ओर से 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए जाते हैं। देखिए, शुरुआत इजराइल की ओर से नहीं बल्कि हमास की ओर से की जाती है और हमास इस युद्ध में एक छोटा पक्ष है। तो आखिर हमास के पास इतने सारे रॉकेट कहां से आए? क्योंकि एक्सपर्ट अब इसके बाद यही मान रहे हैं कि जो तैयारी थी इजराइल पर हमला करने की हमास की, उसकी अकेले की रणनीति नहीं थी और ये प्लानिंग उसने कई सालों से की थी। काफी दिन उसको लगे होंगे पूरी प्लानिंग करने में, क्योंकि आप समझ सकते हैं सोचने वाला, विचार करने वाला सवाल है कि हमास के पास एक ही दिन में दागने के लिए 5000 से ज्यादा रॉकेट कैसे आ गए। तो ऐसे में कई रॉकेट्स कहा जा रहा है अब भी उसके पास वहां पर मौजूद है, कई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास मौजूद है जो इजराइल पर लगातार दाग रहा है। लेकिन इसमें जो उसकी जो फेवरेट राइफल है वो है AK-47। कई बार इस राइफल का जिक्र आपने खबरों के जरिए भी सुना होगा। आतंकी संगठन जितने भी होते हैं अक्सर वो AK-47 का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो राइफल है आखिर कहाँ बनी? दरअसल ये रूस की राइफल है और कहा यह जा रहा है कि उसके पास कई चोरी की हुई AK-47 राइफल्स हैं, यानी कि हमास के पास। हो सकता है रूस ने उस तक ये पहुंचाया भी हो, इस सवाल पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर उसके पास ये आई कहाँ। 1980 के दशक में सोवियत संघ और अफगान का युद्ध हुआ था। उस वक्त काफी जो ऐसी तरीके के आतंकी संगठन थे उन्होंने AK-47 के साथ साथ कई सारी ऐसे ही हथियारों को चोरी कर लिया था और चोरी होते होते वो कहीं ना कहीं हमास के पास पहुंच गए, क्योंकि ऐसा दावा इजराइल की ओर से खबरों के जरिए किया जा रहा है। तो ये AK-47 उसकी फेवरेट मिसाइल है जिसको कि लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से लोड हो जाता है और बेहद हल्का होता है और एक बार में कई राउंड ये फायर कर सकता है। इसीलिए आपने कई आतंकी संगठनों के पास AK-47 देखा होगा जो हमास के पास भी है। लेकिन अब हम जियोपॉलिटिक्स समझेंगे कि आखिर कौन किसके साथ है। ये मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है वो क्या है? देखिए, दुनिया जो है, धरती जो है, कई हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये पूरा मिडिल ईस्ट का हिस्सा है जो उस वक्त आप देख रहे हैं। उसमें जो देश आते हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, गाजा की वो पट्टी भी इसी क्षेत्र में आती है, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, ये तमाम पड़ोसी हैं इजराइल के। आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत ढंग से तो मैं यहाँ पर बना नहीं पाई हूँ लेकिन आपको समझाने का प्रयास पूरा किया गया है। तो ये गाजा पट्टी है जहां पर ये पूरी लड़ाई इस वक्त चल रही है और ऐसे में कई सारे हमले अब तक गाजा की ओर से इजराइल पर हो चुके हैं। लेकिन अब इजराइल की ओर से गाजा पर कई जवाबी कार्रवाई, कई जवाबी फायर्स यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये समझिए कि आखिर क्या समझाना था मुझे? हाँ, क्या पता, रशिया वाला। ठीक है, ठीक है, रशिया हमास। आप समझिए कि आखिर, हाँ ठीक है, यही से शुरू करेंगे। हाँ, वो रिकॉर्डिंग चालू है। चालू है। हाँ। तो इस पूरे मिडिल ईस्ट के हिस्से में अमेरिका, चाइना समेत रशिया भी अब कूद पड़ा है और रशिया पूरा इंटरेस्ट दिखा रहा है इस मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में। लेकिन ऐसा क्यों, इसी को हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर रूस की बात की जाए तो जब सोवियत यूनियन से टूटकर रूस बना उस वक्त इजराइल के काफी करीब आ गया था रूस। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इजराइल ने अपनी दोस्ती का हाथ अमेरिका की ओर आगे बढ़ाया उसके बाद से खटास आने लगी रूस और इजराइल के रिश्तों में। तो ऐसे में अब जो रूस है वो ईरान, यानी कि ईरान है इजराइल का दुश्मन, उसके साथ। आई एम वेरी सॉरी दिवेश, फिर से वहीं से समझाती हूँ। पता है इतना सारा लिख के ना खुद ही कंफ्यूज है। हाँ, वो होता है। कितने मिनट का हो गया था पहला वाला? 2:40 हुआ है समझो अभी। ठीक है, तो मैं 1 मिनट और है हमारे पास, इजीली, कोई नहीं, हम 5 मिनट तक का बना सकते हैं। अब क्या समझाना है आपको? ये समझाना है ना, ये तो बता दी। हाँ, रशिया अमेरिका वाला कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा अब आपने समझ लिया, इसमें कौन कौन देश हैं ये आपने समझ लिया। लेकिन आखिर अमेरिका, चाइना और उसके साथ साथ रूस भी आखिर इतना इंटरेस्ट इजराइल के इस हिस्से पर या फिर पूरे मिडिल ईस्ट पर क्यों दिखा रहा है? सोवियत यूनियन, यानी कि रूस जब टूटकर बना सोवियत यूनियन से, उसमें कई सारे देश उस वक्त मौजूद थे लेकिन रूस उससे अलग हो गया। तो उस वक्त इजराइल और रूस की दोस्ती काफी ज्यादा घनिष्ठ हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका मिडिल ईस्ट में कूद गया, उसको लगा कि इस हिस्से पर उसका भी कब्जा और दबदबा होना चाहिए। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट पे अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए इजराइल आई एम वेरी सॉरी देवेश, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, फिर से कोई नहीं, स्टार्ट। मिडिल ईस्ट के तमाम देश आपने समझ लिए कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन ये जो धरती का हिस्सा है इस पर अपना इंटरेस्ट अमेरिका भी दिखाता आया है, चाइना भी और रूस भी। देखिए, रूस, जब सोवियत यूनियन टूटकर रूस अलग हुआ, उसके कई देश अलग हो गए, उसके बाद इजराइल और रूस की जो दोस्ती थी वो काफी गहरी होती चली गई, काफी घनिष्ठ होती चली गई। लेकिन इस दोस्ती पर तब आंच आनी शुरू हुई जब अमेरिका को लगा कि उसका भी इस पूरे हिस्से पर अपना दबदबा होना चाहिए और उसने इजराइल के आगे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। तो अमेरिका ने जब
इजराइल के आगे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो रूस को कहीं ना कहीं लगा कि उसके मन में कुछ खटास आई कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। तो फिर अपने आप इजराइल जो अमेरिका के जो दुश्मन थे, दुश्मन किसके दुश्मन थे, कौन दोस्त था? अरे यार भाई, किसका दुश्मन था ये? ईरान इसका दुश्मन है। हाँ ये दोस्त है, इसी दुश्मनी होगी पक्का। हाँ ठीक है। यार सब बोलने में ना ऐसा दिक्कत होती है। मिडिल ईस्ट आपने समझ लिया। हाँ ठीक है, स्टार्ट। तो मिडिल ईस्ट आपने समझ लिया कि आखिर उसमें कौन कौन से देश यहाँ पर आए। इजराइल और गाजा भी उसी मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। इसमें चाइना, अमेरिका और साथ साथ रूस भी अपना इंटरेस्ट दिखाता आया है। रूस जो कि सोवियत यूनियन से टूटने के बाद अलग हुआ, उसके बाद रूस और इजराइल की जो दोस्ती थी वो काफी ज्यादा घनिष्ठ हो गई। 1991 के आसपास ये दोनों आपस में काफी अच्छे घनिष्ठ मित्र हो गए। लेकिन ये दोस्ती जो थी इनकी, उसमें खटास तब पड़ी जब अमेरिका को लगने लगा कि पूरे मिडिल ईस्ट पर उसका भी दबदबा होना चाहिए। वो इजराइल से दोस्ती करना चाहता था, तो उसने इजराइल पर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और ऐसे में खटास पैदा हुई रूस के मन में। तो रूस ने अब इजराइल के जो दुश्मन देश थे, ईरान उसमें एक है, और ईरान के साथ अब रूस और ईरान की धीरे धीरे मित्रता होने लगी। यानी कि पहले इजराइल का वो दोस्त कहीं ना कहीं रहा, लेकिन बाद में जब अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट में और इजराइल पर बढ़ने लगा तो रूस ने दोस्ती कर ली ईरान के साथ। और अगर ईरान के साथ दोस्ती की तो वो हमास के भी काफी करीब धीरे धीरे आने लगा। और इसी वजह से अब ये तिगड़ी बन चुकी है रशिया, हमास और साथ साथ ईरान की, जो कि अब किसी ना किसी तरीके से इजराइल को परेशान जरूर करना चाहती है। लेकिन इस पूरे युद्ध का फायदा रूस भी उठाना चाहता है। देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी चल रहा है, लेकिन अब जो हथियारों की सप्लाई है वो थोड़ी बहुत तो यूक्रेन को जा रही होगी, लेकिन ज्यादा अब जा रही है यहाँ पर गाजा पट्टी पर इजराइल को। तो यही चाहता था रूस की किसी भी तरीके से